खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इल्मुल रूहुल कुद्स, न्यूमेटोलॉजी, पाकरू के मुतालिक तालीम और बहुत सारी बातों को हम देखेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं रेवरेंड डॉक्टर दानिशमंद वासी साहब, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं स्टार फिश के। स्टार फिश एक ऐसा इदारा है जो कि मसीही बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए कोशिश कर रहा है और उनकी सेकुलर एजुकेशन और बिब्लिकल एजुकेशन के थ्रू उन्हें एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ ही साथ खुदा के खादम जो हैं ये कैंपस क्रूसेड में और फिर स्क्रिप्चर यूनियन में भी अपनी खदमात को सरअंजाम दे चुके हैं। हमारे लिए बड़े एजाज़ और ख़ुशी की बात है कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बहुत बड़े प्रिविलेज के लिए कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादिम से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आइए हम दुआ करें। आप जहाँ भी हैं मेरे साथ इस दुआ में शामिल हों ताकि खुदावंद की हजूरी को हम इस प्रोग्राम में और आप सब के साथ मांग सकें। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, तेरे नाम की तारीफ़, तमजीद और सताइश करना चाहते हैं, क्योंकि सारी तारीफ़ और तमजीद सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे नाम के शान शान है। आए खुदावंद, आज इस वक्त के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि हम तेरे कलाम को पढ़ सकें, तेरे कलाम को सुन सकें। मैं खुदावंद अपने लिए, तेरे खादम पादरी मुसव्वर साहब के लिए और खुदावंद जो हमारे साथ टीम इस सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रही है, खुदावंद सबको तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। तेरी मौजूदगी यहाँ होते आए पाक रूह, हम इल्तिजा करते हैं कि हर घड़ी हर लम्हा तू हमारी रहनुमाई फरमा, क्योंकि तू ही हमारा रहनुमा है। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू हमारे प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक शामिल हाल हो। आए खुदावंद, जो भी इन लबों से बातें निकलें, जो बात हम करें उसमें खुदावंद तेरी बातें शामिल हों। और तेरा कलाम ज़िंदगी है और इससे ज़िंदगी की बातें निकलती हैं। आज इस सारे प्रोग्राम में खुदावंद तेरे पाक कलाम से जो ज़िंदगी की बातें हम सुनते और सुनाते हैं वो तेरे नाम को जलाल का बाइस बने। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक इल्मुल रूहुल कुद्स, न्यूमेटोलॉजी, पाकरू के मुतालिक तालीम। और इससे पहले भी हम रूहुल कुद्स के मुतालिक बहुत सी बातचीत कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की रूहुल कुद्स की शख्सियत पर, रूहुल कुद्स की उलूहियत पर, रूहुल कुद्स का किरदार पुराने अहदनामा में, रूहुल कुद्स का किरदार नए अहदनामा में, रूहुल कुद्स का किरदार रसूलों की ज़िंदगी में, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की ज़िंदगी में, फिर यीशु मसीह की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का किरदार। और आज जिन सवालात पर हम बात करेंगे वो है रूहुल कुद्स का तस्लीस में क्या मकाम है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में रूहुल कुद्स की मुख्तलिफ़ तशबीहात जो हमें नज़र आती हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे रूहुल कुद्स के लिए बाइबल मुक़द्दस में जो मुख्तलिफ़ नाम और अलकाबात हैं। और फिर हम बात करेंगे जो पाकरू के लिए नाम या लफ्ज़ दूसरा मददगार है, इसकी वजाहत हम खुदा के खादिम से सुनेंगे, सीखेंगे। और फिर रूहुल कुद्स को रूह हक कहा गया है, इसके मुतालिक भी हम सीखेंगे। सो हम अपने सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। सर, इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल आपसे, रूहुल कुद्स का तस्लीस में क्या मकाम है, काइंडली इसकी वजाहत फरमा दें। खुदा उनका शुक्र हो कि आज ये मौका मिला कि हम इकट्ठे मिलकर इस बात पे गौर कर सकें, सीख सकें। और जब भी लफ्ज़ तस्लीस आता है जी, तो
लोगों को परेशानी होती है, हम सबको परेशानी होती है, क्योंकि ये बाइबल में लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं है जी। ठीक है, लेकिन ये हमारे ईमान का अहम जुज़ है। और तसलीस का मतलब तीन है सादा अल्फाज में जी। तो जब भी हम खुदा का नाम लेते हैं तो उसके साथ जो आम तौर पर नाम जोड़ते हैं वो खुदा सालूस का नाम लिया जाता है। सालूस का मतलब भी तीन है, ये अरबी का लफ्ज़ है जी। तो तीन होना और उसके बाद फिर एक कहना थोड़ा सा मुश्किल मालूम होता है, लेकिन इसके बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है जी। और इसको सीखना बहुत ही मैं समझता हूँ ज़रूरी है। जब भी हम खुदा की बात करते हैं, वाहिद खुदा की बात करते हैं, तो इसके साथ खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस का नाम भी ज़रूर लिया जाता है। और जो हमारा अकीदा है, जिस अकीदे पे हमारा ईमान है, उसके मुताबिक हम खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस की जब बात करते हैं तो वो यही है कि ये तीनों एक ही हैं और वो औसाफ जो खुदा के हैं, वो औसाफ जो खुदा यीशु मसीह के इलाही सफ़ात हैं, वो ही रूल कुद्दस के हैं। तो जब इस सवाल को हम कहते हैं कि इसका तसलीस के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि खुदा बाप खुदा बेटे के साथ मिलकर ये तसलीस का तीसरा अकनूम है जी। यानी आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि पिछले जो भी आपकी तालीम का सिलसिला जारी था उसमें आपने रूल कुद्दस की शख्सियत के बारे में बात की है। तो खुदा बाप एक शख्सियत है, खुदा बेटा एक शख्सियत है जी। और रूल कुद्दस भी एक शख्सियत है जी। तो ये तसलीस का तीसरा अकनूम है और आप शख्सियत कह लें या शख्स कह लें, इसको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत दफ़ा जब हम आम लोगों में अकनूम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को इतना ज़्यादा समझ नहीं आती। तो खुदा बाप एक शख्सियत है, खुदा बेटा एक शख्सियत है और खुदा रूल कुद्दस एक शख्सियत है। और इन तीनों को जब हम देखते हैं तो उन तीनों की यकसा शख्सियत इस लिहाज से है कि वो तमाम एक ही सिफ्त या औसाफ रखते हैं। जी, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि रूहुल कुद्स का तसलीस में जो मकाम है वो बाप और बेटे के बराबर है। जिस तरह हम खुदा बाप की अलूहियत को, औसाफ को, कुदरत को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को, औसाफ को देखते हैं, उसी तरह ही सेम हम रूहुल कुद्स के औसाफ को भी देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खुदा के खादम से कि सर काइंडली आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्स की मुख्तलिफ तशबीहात नज़र आती हैं, ये कौन कौन सी हैं? मैं चाहता हूँ आप इनकी वजाहत फरमा दें। आम तौर पर जो भी कोई काम करता है इंसान होते हुए उसको डायरेक्टली कई दफ़ा नहीं कहा जाता कि इसने ये किया है जी। उसको जोड़ के किसी चीज़ के साथ समझाने के लिए किया जाता है, तशबीह दी जाती है कि ये ऐसा है और वो उसी शख्सियत की एक खूबी होती है जिसकी बिना पे उसने वो काम अंजाम दिया होता है। तो इसी तरह खुदा पाक रूह जो है, रूहुल कुद्दस जो है, उसको भी बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ तशबीहात से ज़ाहिर किया गया है और ये रूहुल कुद्दस की फ़ितरत और कुदरत और कामों को ज़ाहिर करती हैं जी। तो बहुत सी हैं, उनमें से बारी बारी मेरा ख्याल है कि कुछ इस वक्त में शायद हम बयान कर सकें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हम चंद को बयान करें और फिर उनके पीछे क्या किस तौर पर ये जो रूहुल कुद्दस का काम है या फितरत इन तशबीहात से ज़ाहिर होती है वो क्या है। पहले नंबर पर रूहुल कुद्दस को आग के तौर पर जो है वो कहा गया है और इसकी जो बेहतरीन जो मिसाल हमें मिलती है वो इमाल का दूसरा बाब है और उसकी तीसरी बाब है जिसमें हमें रूहुल कुद्दस के नज़ूल में आग का ज़िक्र आता है। जो ज़ुबान वहाँ पे मिलती है उसके ताल्लुक़ से बयान किया गया है कि
जो फटती हुई ज़बानें और रूह कुद्दस जो है ना वो आग की सूरत में हमें नज़र आता है। और इसी तरह से हम दूसरे भी चंद एक हवाला जात जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो आग है ये किस बात को ज़ाहिर करती है? जब आग की निशानी या आग का वहाँ पे ज़ाहिर होना है तो ये खुदा का कौन सा काम या रूह कुद्दस का कौन सा काम है जो वहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है? तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात जो है वो आग पाक करती है। तो पाकीज़गी जो है वो वहाँ पे ज़ाहिर होती है। किसी चीज़ को प्योर करने के लिए, खालिस करने के लिए तो फिर आग इस्तेमाल होती है। और उसके बाद अदालत को और जोश और जज्बे को भी आग जो है वो ज़ाहिर करती है। जहाँ आग होगी वहाँ सुस्ती नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे लगता है कुछ होने वाला है। तो आग जो मैं समझता हूँ जो ऑल द अबव जो चीज़ आती है वो पाकीज़गी को और खालिस करने को ज़ाहिर करती है। तो ये पहली जो हमें तशबीह मिलती है, या पहली तो नहीं कह सकते, तरतीब के साथ ये नहीं कह सकते कि ये पहले नंबर पर लिखी गई है, ये दूसरे नंबर पर लिखी गई है। हम बारी बारी उनको जो भी कलाम मुक़द्दस में आती हैं उनको देखते हैं। नंबर 2 पे आता है तेल। ठीक है, तेल का इस्तेमाल शुरू से पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं और नए अहदनामे में भी इसका ज़िक्र इस लिहाज से आता है, वो मसा करने को है। मसा करने का मतलब है मखसूस करना, किसी चीज़ के लिए अलहदा करना। ठीक है, तो अब अगर हम पुराने अहदनामे को देखें, अंबियाओं को, काहिनों को और बादशाहों को बड़े बड़े फ़र्ज़ मनसबी पे या ओहदों पे रखने के लिए तेल से मसा किया जाता था, और आज भी इस बात को जो है ना वो किया जा रहा है। तो ये मसा करने की बात जो है वो है। तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ ये आम लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है हमारी कलीसियों में, बल्कि एक गीत भी है, मसा मसा रूह का मसा, यानी कलीसिया को किसी बात के लिए तैयार करने के लिए या खुदा के लोगों को अलहदा करने के लिए रूह कुद्दस जो है वो मसा करता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आप जैसी खिदमत, पासबानी खिदमत भी हो सकती है, शायद जो भी कलीसिया में और छोटे मोटे बड़े काम हैं उनके लिए हो सकती है। जैसे मेरी खिदमत एक है, मैं समझता हूँ कि खुदा ने मुझे भी उस खिदमत के लिए मसा किया हुआ है, तेल लगाया हुआ है और अलहदा किया हुआ है। तो दूसरी जो हमें तशबीह मिलती है वो तेल की है, अनॉइंटमेंट, और किसी को अलहदा करना। ठीक है, और जब हम बादशाहों की बात करते हैं तो आज मैं समझता हूँ कि हम अपनी कलीसियों में और इस तरह से चीज़ को देखते हैं, लेकिन बादशाहों की अनॉइंटमेंट के बारे में चूँकि आजकल जो दौर चल रहा है दुनिया में, उसमें हमें बादशाहों को कम देखने को मौका मिलता है। लेकिन एक इत्तेफाक अच्छा हुआ कि रिसेंटली मेरा ख्याल है 6 मई को बादशाह चार्ल्स की जो है वो ताजपोशी हुई। जिस तौर पर उसको ये जिम्मेदारी देने के लिए चर्च ने मुंतखब किया है, उसमें उसकी अनॉइंटिंग हुई है। बाकायदा वो एक जगह पे उसको लेके गए, आगे उन्होंने कवर कर दिया था, कैसे उसने उस अमल को किया वो नहीं उन्होंने दिखाया। ठीक है, लेकिन उसको मसा किया गया और मसा किया गया और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो तस्वीर बड़ी आम अब चल रही है कि उसने खुदा के कलाम को चूमा है और फिर उसे कहा गया है कि तेरी जिम्मेदारी है कि क्रिश्चियन फेथ की जो तू प्रोटेक्शन करे। ठीक है, तो ये जो मसा करना है वो किसी काम के लिए अलहदा करना, और उसमें तेल का इस्तेमाल जो है वो होता है। और रूह कुद्दस की एक तशबीह तेल भी है। ठीक है, तीसरा जो है वो पानी है। तीसरी तशबीह जो है वो पानी है, और रूह को पानी से तशबीह जो दिया गया है, जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी ताजगी को जाहिर करता है। ठीक है, पानी जो है वो सफाई को, पाक करने को जाहिर करता है, और पानी जो है वो सूखे दरख्तों को
हरा भरा ज़िंदगी देता और फल पैदा करने के लिए क़ुव्वत और ताकत देता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आज जो ईमानदारों की ज़िंदगी में पाक रूह का काम है वो हम इन तीनों चीज़ों को ले लेते हैं। वो आग का भी है, वो पानी का भी है, वो तेल का भी है। तो ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त में जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की जो तशबीह है मैं समझता हूँ बड़ी खूबसूरत है कि वो पानी जो है वो उसको ज़ाहिर किया गया है। ख़ुसूसी तौर पर खुदा यीशु मसीह के लबों से यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 38 और 39 वर्स अगर हम पढ़ लें तो वो हमारी जो बात हम कर रहे हैं उसको ज़्यादा समझने में मदद करेगी कि ये खुदा यीशु मसीह ने इसकी जो है वो इस लिहाज से वजाहत की वर्स 38 एंड 39। जी लिखा है जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। थैंक यू सो मच। तो पानी जी ठीक है, तो पाक रूह जो है वो लिखा हुआ है कि वो उस ईमानदार की ज़िंदगी से जी नदियाँ ज़ाहिर करता है और इसको साथ जोड़ लें कि वो ज़िंदगी को है, वो दोता है, वो पाक करता है, वो फल पैदा करता है। तो पाक रूह जब एक शख्स की ज़िंदगी में है तो वो दूसरों के लिए ऐसा फ़ायदामंद हो सकता है, अपने लिए भी जी और दूसरों के लिए भी। चौथा जो तशबीह हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं वो ओस है जो रात को पड़ती है। ओस ठीक है, रात को पड़ती है और शायद आपने देखा हो, चूँकि मेरा ताल्लुक शुरू में बचपन मेरा गांव में गुजरा है तो सुबह के वक्त जब बाहर जाते थे तो घास के ऊपर जो हमारे खेतों में फसलें थी उनके पत्तों के ऊपर पानी होता था। बारिश तो नहीं हुई, हाँ जी बारिश तो नहीं है ये, लेकिन ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो जो और उस वक़्त काम कर रही होती है जब किसी को पता नहीं है, खामोशी में, रात की खामोशी में। यानी बारिश आती है तो वो कईयों को जो बाहर सोए हुए अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, शोर गुल नहीं है, शोर गुल नहीं है। तो बहुत दफ़ा जो ओस है वो रात की खामोशी में काम करती है, मुरझाई हुई घास के लिए ताजगी, और आज के दौर में कलीसिया के लिए रूह कुद्दस जो है वो भी ऐसा ही काम करता है कि वो ताजगी बख्शता है जी, ताजगी। सो ओस की तशबीह भी दी गई है और ये हम ज़बूर 133 उसकी पहली से 3 आयात में इसका जिक्र पढ़ते हैं जी। अगली जो तशबीह है वो कबूतर की है जी, और ख़ुसूसी तौर पर जब खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया जी तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इस बात का जिक्र है कि पाक रूह कबूतर की मानंद उस पर नाज़िल हुआ या उस पर ज़ाहिर हुआ। और मैंने जब कैंपस क्रूसेड ज्वाइन किया तो जो शुरू में मेरी खिदमत थी वो फिल्म जीसस दिखाने की थी जी। एज ए यंग मैन मैंने शो किए हैं तकरीबन अपने हाथों से 200 दफ़ा मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वो सेट लगा के उस ज़माने में प्रोजेक्टर होते थे तो उसमें बड़ा खूबसूरत सीन है। खुदा यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास आते हैं तो वहाँ से तो वो जो कबूतर की पता नहीं क्या प्रैक्टिस थी जी जनाब, वो इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ ऑलवेज फैसिनेटिंग टू मी कि रूह कुद्दस को जब दिखाया कबूतर खुदा यीशु मसीह के इधर आके बैठता है। ठीक है, तो कबूतर जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, मैं समझता हूँ सबसे जो पहली बात वो ये है कि अमन को ज़ाहिर करता है जी, प्रेज़ गॉड, शराफत को ज़ाहिर करता है, यानी कबूतर की शख्सियत को लेना है ना। ठीक है, और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करता है और आलदाबाब मैं समझता हूँ पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है।
तो ये भी है कि जब आपकी ज़िंदगी में पाक रूह है तो वो खूबियाँ जो कबूतर की खूबियाँ हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होनी चाहिए। नेक्स्ट पाल साहब जो हमारे पास तशबीह आती है वो मोहर की है जी। मोहर लगाना, ठीक है। मोहर किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? मोहर मलकियत को ज़ाहिर करती है। जिस अदारे की मोहर लगी होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, वीज़ा लगता है, ऊपर स्टैंप होती है, ठीक है। जो भी है, जिस अदारे में मैं काम करता हूँ, हम जब किसी को कुछ चेक देते हैं तो उसके ऊपर हमारी स्टैंप होती है जी। वो बगैर चेक के जाएगा, वो स्टैंप के जाएगा, वो कबूल नहीं होगी। वो कहते हैं जी वो आपके मोहर नहीं है ऊपर। तो मलकियत को ज़ाहिर करती है मोहर। और ख़ुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ ये ईमानदारों को जानने की बात है कि हम पर भी मोहर लगी हुई है। इफ्सियों के ख़त में पौलुस रसूल ने बहुत सी और बातें कहने के साथ साथ इस बात को ज़ाहिर किया कि हम कौन हैं। वो पहले बाब की गालबन 13वीं आयत से 13वीं और 14वीं आयत इस बात को ज़ाहिर करती है जी जी। पहले तो वो उनको शायद बताता है कि तुम कौन हो, और वो ये है कि तुम्हें बुनाए आलम से पेशतर से चुना गया हुआ जी। इससे पहले कि दुनिया बनी तुम्हें खुदा ने चुन लिया था, ठीक है, और तुम उसके लिए पालक बेटे हो। और फिर बात को बढ़ाते हुए इस बात पे आता है कि तुम्हें जो है वो तुम के ऊपर खुदावंद ने पाक रूह की मोहर की है। पाक रूह जो है तुम पे स्टैम्प कर चुका है जी कि यू बिलोंग्स टू हिम, आप खुदा के लोग हैं। तो इस आयत को अगर आप पढ़ दें जी, यहाँ पर जी लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। आमीन आमीन आमीन। सो मोहर जो है वो ज़ाहिर करती है कि किसी के साथ हमारा ताल्लुक़ है जी, हम किसके हैं जी, हम कौन हैं, ठीक है। तो मोहर जो है वो रूहुल कुद्दस की एक और तशबीह है जी। फिर इसी आयत में हमें मिलता है बयाना। तो बयाना एक आम ज़ुबान में आज हमारी ज़ुबान में इस तौर पर इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है कि नाजरीन जो देख रहे हैं हमें और हम दोनों भी इस बात को जानते हैं, बयाना असल में पेशगी कुछ रकम होती है जी। पेशगी कुछ रकम होती है जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि अभी कंप्लीट रकम दी जानी है। तो वो भी इस बात की तरफ इशारा ये मिलता है बयाने के तौर पर है कि ये तुम्हें मिल गया है, बाकी तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है, बाकी तुम्हें मिलने वाला है। हकीकत में हमारे लिए तो हम ये नहीं कहे कि होगा, बल्कि है, लेकिन उस वक़्त ही ज़ाहिर होगा जब हम खुदावंद के पास जाएंगे। जब हम ख़ुसूसी तौर पर यूहन्ना के पहले ख़त को पढ़ते हैं और उसके 5वें बाब की 11वीं से 13वीं आयत को कोट करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे मुझे हमेशा बड़ी तसल्ली मिलती है। और यूहन्ना जो है वो बयान करता है और वो गवाही ये है, अपनी गवाही देता है, गवाही देता है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है जी। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। और मैं तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी ताकि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो, ठीक है। तो ये जो बयाना है हकीकत में यही है पूरा ईमान के कीमत ये पूरी अदा हो चुकी है जी। वक्ती तौर पर तो ये है, वरना वो शख्स जिसके साथ बयाना किया जाता है वो उसी वक्त ही कबूल नहीं करता। तो खुदावंद का शुक्र हो कि ये एक ऐसी तशबीह है जो कि उस बात की तरफ इशारा करती है ईमानदारों के लिए। फिर कुव्वत का लिबास के तौर पर ये तशबीह है जी जी, कुव्वत का लिबास।
और खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ुसूसी तौर पर लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 24वें बाब की 49वीं आयत में बयान किया, अपने शागिर्दों को कहा कि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा जी। और यहाँ पे कहा गया कुव्वत का लिबास। फिर इमाल की किताब में जाकर यही मुक़द्दस लूका इस बात को बयान करता है, खुदा यीशु मसीह की अपने शागिर्दों से जो आखिरी बातें हो रही हैं जी। और उस वहाँ पे वो कुव्वत और ताकत के तौर पर इसको इस्तेमाल करता है और वो बयान करता है ख़ुसूसी तौर पर इमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब रूल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओ जी। और फिर आगे मैं समझता हूँ कि वो आउटलाइन बयान की कि तुम कहाँ कहाँ जाके मेरे गवाह होगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो कुव्वत का लिबास के तौर पर ये तशबीह जो है वो इस्तेमाल होती है। सो ये चंद एक हैं और भी यकीनन हम देख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त के लिए हमने तकरीबन 8 तशबीहात पे गौर किया है और मेरा ख्याल है ये बड़ी ईमान अफरोज़ और समझने के लिए फ़ायदेमंद रही हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब खुदा के खादिम ने दिया और पाकरू की तशबीहात के ताल्लुक़ से उन्होंने वजाहत फरमाई और हमारी रहनुमाई फरमाई कि रूहुल कुद्स को आग से तशबीह दी गई है, कबूतर से तशबीह दी गई है, पानी से तशबीह दी गई, तेल से तशबीह दी गई, औस से तशबीह दी गई है और भी कुछ उन्होंने तशबीहात हमें बताई हैं और मैं ईमान रखता हूँ आपने इसके वसीला से बरकत पाई और उन तशबीहात के वसीला से हम रूहुल कुद्स के काम को देखते हैं जो वो ईमानदारों की ज़िंदगी में करता है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम से होगा। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि बाइबल मुक़द्दस में रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ नाम या अलकाबात नज़र आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तकरीबन कितने नाम या अलकाबात बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं और अगर शख्सियत एक है तो मुख्तलिफ नाम या अलकाबात क्यों हैं? ये देखें, बात यही है कि जब हम खुदा के नामों की बात करते वो उसकी सिफ़ात ही हैं जी, ठीक है। तो यानी खुदा इस तौर पर काम करता है, वो शाफ़ी है, ठीक है, वो मोहब्बत है, वो पाक है, ठीक है, वो जो भी खुदा की। तो इसी तौर पर चूँकि रूहुल कुद्दस भी अपनी तमाम सिफ़ात के साथ वो ही खुदा है, ठीक है, ये तसलीस का तीसरा कानून है, तो वो बातें जो कि रूहुल कुद्दस अंजाम देता है वो हैं। तो अब चूँकि बाइबल स्टडी में जब आप ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा सीख सकते हैं, थोड़ा हो तो थोड़ा, लेकिन इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा के काम में जो निजात का काम है जी, रूहुल कुद्दस का अहम किरदार है जी, ठीक है, रूहुल कुद्दस का अहम किरदार है। और आज का जो दौर जिसमें हम चल रहे हैं, खुदा यीशु मसीह आया, उसने अपने काम को अंजाम दिया, वो आसमान पे बाप के पास चला गया, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शता हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। जो हमेशा हमारे साथ है उसके ताल्लुक़ से हम कितनी बात करते हैं और उसके जो साथ होने को हम कितना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उन बातों को ज़रूर रखना चाहता हूँ और मैं थोड़ा सा इस बात के इस तरफ लेके ज़रूर आया क्योंकि हमें कहा गया है कि हमें रूहुल कुद्दस से मामूर होना है जी। इफ्सियों उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, मगर रूह से मामूर होते जाओ। तो इसको जो इसकी जब आप इस आयत को की स्टडी करते हैं तो ये हुक्म है, रूह से मामूर होते जाओ और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसलिए रूह का हमारी ज़िंदगी में होना, खुदा के पाक रूह का होना और या खुदा के पाक रूह की मामूरी या खुदा के पाक रूह की ताबेदारी जो है वो ही हमें मुकम्मल वो ज़िंदगी जो खुदा चाहता है अगर गुजारना चाहते हैं तो उसकी ताबेदारी की ज़रूरत है, ठीक है। तो
ये जब हम दोबारा आते हैं सफ़ात या अलक़वाबात की तरफ, तो पहला जो है वो हिकमत का रूह है। ठीक है, पहला जो हम ले सकते हैं उसकी सिफ्त वो ये है कि ये हिकमत का रूह है। ईसाया 11वां बाब उसकी दूसरी आयत में हमें, इफ्सियों पहला बाब उसकी 17वीं आयत इस बात की तरफ इशारा करती है। फिर मार्फत का रूह है जी, ठीक है, फिर मार्फत का रूह है, फिर सलाहकारी का रूह है जी, फिर फजल और मुनाजात का रूह है, और फिर इंसाफ का रूह है जी, ठीक है। तो काम सारा रूह का जो है वो चल रहा है। कादर मुतलिक का दम है ये जी, यानी ये कादर मुतलिक का दम है, और ये दम ही है जिसके वसीले से हमारा वजूद है जी, और ये दुनिया चल रही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, कलाम जो निकला असल में हकीकत में तो वो ही सब कुछ हो गया है ना। इब्तिदा में जो कलाम है, और वो मैं समझता हूँ कि वो ही है जो कि खुदा के मुंह से बात निकली और वो हो गया जी, ये कलाम की वजह से पूरी कायनात का वजूद है जी, ठीक है। और खुदा का जो पहला ज़हूर हमें मिलता है, हमें तो वही नज़र आता है कि वो बना रहा है चीज़ें, लेकिन वो कलाम है क्योंकि वो कह रहा है ये हो जा, ये हो जा। जो आवाज़ आ रही है, खुदा तो रूह है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो आवाज़ है, जो कलाम है वही है। सो कादर मुतलब का दम है, और फिर उसका रूह जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया जी, ठीक है, वो रूह हक ताला की कुदरत, और फिर अब्दी रूह जी, अब्दी रूह, और फिर पाकीज़गी का रूह, जी, पाकीज़गी का रूह है रूमियों पहला बाब उसकी 4वीं आयत में। फिर मददगार के तौर पर ये जो बहुत मशहूर हवाला हमें यूहन्ना के 14वें बाब में मिलता है। फिर मोहब्बत का रूह है जी, और फिर सच्चाई का रूह है, और फिर ज़िंदगी का रूह है, जी, और फिर लेपालक होने का रूह है, फिर ईमान का रूह है, और फिर वादा का रूह है, और फिर फजल का रूह है, और फिर जलाल का रूह है जी, ये हमें मुख्तलिफ हवाला जात जो हैं वो मिलते हैं। फिर कुदरत का रूह है, खुदा की कुदरत का रूह, हिकमत और मकाशफे का रूह ठीक है, नबूवत का रूह है, और अच्छा रूह नहमिया इस बात की तरफ इशारा करता है 9वें बाब की 30वीं आयत में। फिर आज़ाद रूह है, और फिर रूह से बख्शने वाला रूह है जी, और फिर सिखाने वाला रूह है, जी, और फिर रूह जो है वो खुदा की आवाज़ के तौर पर है। जी, खुदा की आवाज़ जो है वो भी रूह है, और ये हिजकिय्येल पहला बाब उसकी 24वीं आयत में हमें मिलता है। तो ये जिस दौर में या जिस ज़माने में हम रह रहे हैं वो खुदा के रूह का अभी हमने पढ़ा, ये खुदा का रूह है जी, और हम कह सकते हैं कि ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं या जिस ज़माने में हम हैं, जब ये रूह अगर ज़िंदगियों में काम नहीं कर रहा, कलीसिया में नहीं है, तो फिर ये कलीसिया कुछ भी नहीं कर सकती जी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से जो बातें की और जहाँ पे रूह कुद्दस की तालीम ज़्यादा हमें मिलती है जी, वो हमें यूहन्ना की इंजील के 14वें, 15वें और 16वें बाब में मिलती है। ये 13 से लेकर 17वां बाब जो है जी, ये आप खुदा के खादम में आप जानते हैं कि ये कहते हैं कि अपर रूम या वो बाला खाना में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है जी, और 13वें बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के हाथ पाँव धोए और उसके बाद उसने डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तो मैं या आमतौर पे कहता होता हूँ कि सब के मुंह लटक गए कि अब हमारा क्या होगा जी, और फिर 14वां बाब जो है उम्मीद दिलाता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, Praise God, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। जी, और फिर जो अगली बात है, अच्छा ये सारी बातें तो फिर चला गया, फिर कब आएगा,
फिर उसने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जी, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, Praise God. जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये तसल्ली दे रहा है खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को, जो कहते हैं अब यीशु चला गया तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जी, तो अब वो जो कहने की कोशिश कर रहा है खुदा यीशु मसीह कि वो मैंने तो चले जाना है, लेकिन अब वक्त ये होगा कि रूह कुद्दस है तुम्हारे पास आएगा और वो फिर हमेशा तुम्हारे साथ होगा, Praise God. हमेशा तुम्हारे साथ होगा। और मैं समझता हूँ कि जब ये कहा गया है कि रूह से मामूर होते जाओ, जी, तो असल में हमें इस बात की तरफ इशारा दिया गया है कि तुम उस कुव्वत को, उस ताकत को, उस मदद को, उस मामूरी को हासिल कर लो जिसके वसीले से आप इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर सकते हो। जी, ठीक है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जा रहा है कलीसियों में, अभी तक इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, तो फिर मैं समझता हूँ कि कलीसिया कभी तरक्की नहीं कर सकती। कलीसियों में इस बात की तरफ जोर देने की ज़रूरत है कि कलीसिया इस बात को जाने कि ये सिर्फ एक चर्च का हक नहीं है जी, कि ये रूह कुद्दस की बात उन्होंने ही करनी है जी। और रूह कुद्दस सिर्फ उन्होंने लेना है। हकीकत में खुदा का रूह उसी वक्त हमारी ज़िंदगी में आता है जी, और हम उसी वक्त बैप्टाइज्ड हो जाते हैं हकीकत में, जब हम यीशु नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि हम यीशु के साथ यूनाइटेड हो गए हैं, हमारी यीशु के साथ वो पाक रूह का ही काम है। जी, जी, और फिर हम कलीसिया के साथ भी यूनाइटेड हो गए हैं, हम एक बदन हो गए हैं। अब इस बात को जो पालूस रसूल है वो इस तौर पर बयान करता है, आप मेरे लिए इस हवाले को ज़रा पढ़ दें। जी, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत, जी। जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें एक ही रूह से पिलाया गया है और एक ही रूह के वसीले से हम बपतिस्मे के वसीले से खुदा यीशु मसीह में एक हुए। जी, इसमें लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आमीन। मेरा जो एम्फेसिस है वो ये है, जी, ये तालीम हमने जानी है, अब ये है कि इसके लिए ईमानदारों को, मुझे और आपको क्या करना है। जी, हमें हकीकत में जो हुक्म मिला है वो रूह से मामूर ज़िंदगी बसर करने का जी, है, और रूह हमारी ज़िंदगी में रहता है, बसता है, सुकूनत करता है। रूह का आना जो है वो खुदा का वादा है। जी, इसके मुताबिक जो अभी हमने कहा, जो खुदा यीशु मसीह में, चाहे वो गुलाम है, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो यूनानी है, जब वो यीशु में आ जाता है, लेकिन उसके ताबे ज़िंदगी बसर करना, जी, उसकी मामूरी में चलना, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट बात है। ठीक है, यही जो पालूस रसूल तालीम देता है वो समझने वाली है, और वो बयान करता है कि दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं, दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। मेरे लिए आप ज़रा पढ़ेंगे जी, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब जी, और उसकी 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत पहले पढ़ें, और उसके बाद फिर पहली, दूसरी, तीसरे बाब की। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत से लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर ख़ुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। आमीन, आमीन। अगली भी 3 है, याद पढ़ दे तीसरे बाब की। जी, लिखा है, और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बचे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए
कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक़ पर ना चले। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए। अपुल्लोस क्या चीज़ है और पौलुस क्या? खादिम जिनके वसीला तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उन्हें बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। पस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अज्र अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। मैं असल में जिस बात पे यहाँ पे लाना चाह रहा था, जोर देना चाहता हूँ कि दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। एक है नफसानी जी, एक है रूहानी और एक है जिस्मानी जी। ठीक है, नफसानी वो हैं जिनके नज़दीक खुदा के रूह की बातें बेवकूफ़ी की बातें। रूहानी वो हैं जिनके अंदर खुदा का रूह काम करता है और खुदा के रूह के ताबे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तीसरा जो वो जिक्र करता है करंथियों कलीसिया से मुखातब होके, वो कहता है कि मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से जी। सो मसीही जो हैं जब रूह के ताबे ज़िंदगी नहीं बसर करते तो वो जिस्मानी मसीही हैं, जिस्मानी मसीही हैं। रूहानी मसीही, जिस्मानी मसीह और नफसानी आदमी, ठीक है, वो मसीही नहीं है। तो हम मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन खुदा के पाक रूह के ताबे ज़िंदगी जब नहीं बसर करते, और हमारी हालत भी यहाँ वैसी ही हो जाती है जो कि करंथियों कलीसिया की थी। लिखा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और पानी ना खिलाया, क्योंकि तुम्हें उनकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अभी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जब अभी तक तुम जिस्मानी हो। इसलिए जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए जी। तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ज़रूर बात इसकी है कि हम पाक रूह से मामूर हों जी। और ये मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जी। हम अपनी कुव्वत और ताकत पे भरोसा ना करें, पाक रूह से। आज जब सुबह आप उठते हैं, पाक रूह से बात करें। पाक रूह ये काम करना है जी। पाक रूह आपके साथ है, ठीक है, पाक रूह आपके साथ है। पाक वो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं है जी। तो अगर हम पाक रूह को साइड पे रखेंगे और अपनी मर्जी से चलेंगे, जिस्मानी ज़िंदगी बसर करेंगे, तो फिर कभी भी ना तो हमारी अपनी ज़िंदगी में जी, शख्सी अपनी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी और कलीसिया ज़िंदगी में सुकून आ सकता है जी। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने तकरीबन 28 नाम और अलकाब जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए, और फिर उन नाम और अलकाबात की जो रीज़न है, वजह है मुख्तलिफ होने की, वो तमाम नाम और अलकाबात जो हैं वो रूहुल कुद्स की मुख्तलिफ खूबियों और साफ़ को बयान करते हैं। हम रूहुल कुद्स की सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रूर है कि रूहुल कुद्स, जैसे खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि ज़रूरत इस बात की है कि हम रूहुल कुद्स से मामूर होते जाएँ। देखें, रूहुल कुद्स के बगैर हम फतहमंद मसीही ज़िंदगियाँ नहीं गुजार सकते। रूहुल कुद्स के बगैर हम फलदार मसीही ज़िंदगियाँ नहीं गुजार सकते। इसलिए हमने अपनी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स की भूख और प्यास रखनी है, और लाइफ के हर एरिया में रूहुल कुद्स पर डिपेंड करना है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। सो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया। मैं भी तमाम टीम का, तमाम साथियों का, आपका और फेथ टीवी का और सारी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के सारे प्रोग्राम के लिए और मुझे दावत देने के लिए जी। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।